मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो में प्लॉट्स इन लखनऊ, सर कुछ प्लॉट्स के बारे में बताइए, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे प्लॉट्स 1.5 करोड़ 2 करोड़ की रेंज में आ रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो यूट्यूब में जाके वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करेंगे, कमेंट सेक्शन पे बहुत सारे इस तरीके के कमेंट्स मिलने वाले हैं। आज हम आए हैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे प्रोजेक्ट को कवर करने जो फ्यूचरिस्टिक है, जो मेरे हिसाब से लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगले 10 ईयर्स में 3x 4x तक का रिटर्न निकाल के दे सकता है। आई बिलीव इन दिस प्रोजेक्ट। मुझे लगता है इस लोकेशन में बहुत पोटेंशियल है और इस लोकेशन के आसपास बहुत बड़े डेवलपमेंट्स आने हैं, प्राइवेट प्लेयर के नहीं, गवर्नमेंट के। तो जब किसी जगह पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला हो, प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ पे एंट्री ले रहे हों, लैंड खरीद रहे हों, तो दैट मेक सेंस कि मुझे उस जगह पे मेरा एक सिक्स सेंस वहाँ एक्टिव हो जाना चाहिए हर एक इन्वेस्टर का, कि मतलब वो लोकेशन एक ऐसी है जहाँ पे आज मुझे एंट्री लेके अपने पैसे को छोड़ देना चाहिए और 7-8 साल के लिए एक मैजिक का वेट करना चाहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और एट द सेम टाइम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये दोनों हैंड्स इन हैंड चलती हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लखनऊ के अंदर या लखनऊ के नियर बाई लोकेशन पे प्लॉट का लॉन्च होना बहुत टफ होता चला जा रहा है। रेरा के नॉर्म स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं। अगर आप अपने टिप्स पे बिल्डर को देखोगे तो आने वाले पहले आज से 10-15 साल पहले प्लॉट्स के कितने प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे और कितने बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे, जैसे सुशांत गोल्ड सिटी, एल्डिको उद्यान, साउथ सिटी यूनिट, साउथ सिटी, अंसल की एक आशियाना में योजना आई थी, इंदिरा नगर, मतलब आवास विकास भी निकालता था, एलडीए भी निकालता था, प्राइवेट प्लेयर भी निकालते थे। और लखनऊ के अंदर में प्लॉट्स के लॉन्चेस बहुत होते थे और वो बहुत लॉन्चेस से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता था कि जिन लोगों को भी प्लॉट चाहिए उन लोगों को प्लॉट बड़ी ईजी से मिल जाते थे। अभी रेरा के आ जाने के बाद नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत लेवल की ऑडिटिंग हो गई है, जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम्स प्लेयर्स जो लॉन्च कर पाएंगे, इस तरीके के लैंड को एक्वायर कर पाएंगे, अप्रूवल्स ले पाएंगे, एनओसी ले पाएंगे और फिर कस्टमर्स को सेल कर पाएंगे, रजिस्ट्री हो पाएंगी, ये जो प्लेयर्स हैं ये कम होते जा रहे हैं। आप अपनी टिप्स पे गिन सकते हो कि सिर्फ 5 या 6 या मैक्सिमम 7 प्लेयर्स लखनऊ में एक्टिव हैं जो आपको प्लॉट्स के प्रोजेक्ट के ऑप्शन दे रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप पिछले 2 साल में, आप अगर पिछले 2 साल या लगभग पिछले 3 साल का डेटा उठाओ तो प्लॉट के जो लॉन्चेस हैं वो जो लखनऊ से भी लगभग 20-30 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मेरे हिसाब से जो लखनऊ की सिटी के अंदर का प्राइस है या एक अच्छी डेवलप्ड लोकेशन का प्राइस है, वो डेवलपिंग लोकेशन पे आप लोगों को पे करना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत है, सप्लाई कम होती ही चली जा रही है। कॉन्टिन्यूस लेवल पे सप्लाई जो है वो कम हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छे प्लॉट के ऑप्शंस को ढूंढें, अच्छी जगह पे डेवलपिंग एरिया में पैसा लगाएं जहाँ पे प्राइस हमको कम मिल रहा हो, अप्रूवल्स हो, सारी एनओसी हो, तो हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग जब इस तरीके के डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन वो मिस कहाँ कर जाते हैं? वो मिस कर जाते हैं कि अभी डेवलपिंग नहीं, अभी वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, गाड़ी कैसे पहुँचेगी, रोड बहुत चौड़ी नहीं है, लो लाइंग एरिया है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। बेसिकली वो आज प्रेजेंट देख रहे हैं, वो अगले 15 साल 10 साल आगे का विजन नहीं देख पा रहे हैं। मैं अपनी स्टोरी मैंने ऑलमोस्ट अपने हर कस्टमर इन्वेस्टर को बताई है। जब हमारे पेरेंट्स ने जिस भी लोकेशन में घर खरीदा, चाहे वो इंदिरा नगर हो, चाहे वो गोमती नगर हो, चाहे वो आशियाना हो, हम सब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। कोई मल्टी मिलियनेयर नहीं थे, हमारे फादर के पास कोई बहुत ज़्यादा खजाने नहीं थे, और उन सब ने किसी न किसी ऐसी लोकेशन पे प्लान या अपने घर को खरीदा जहाँ पे उस समय उनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। माइक्रो मार्केट्स नहीं थी, सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज थे। गोमती नगर में तो मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोग बोलते थे कि आपको सेफ्टी के लिए घर में पेट को रखना पड़ेगा। थोड़ी सी बारिश हो जाती थी, पानी भर जाता था, लो लाइंग एरियाज थे। और देखते 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 लेकिन उस समय जिन्होंने स्ट्रगल को क्रॉस किया, जिन्होंने वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस समय तो ओला उबर भी नहीं थी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था, सबके घरों में कार्स अवेलेबल नहीं थे। तो लेकिन उस समय जो रेट्स थे 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट, 1200 रुपीज पर स्क्वायर फुट, 2000 रुपीज पर स्क्वायर फुट,
उस समय जिन भी लोगों ने इस प्राइस में अच्छी अच्छी लोकेशंस लाइक गोमती नगर, लाइक आशियाना, लाइक इंदिरा नगर, ऐसी लोकेशंस पे पैसा लगाया जो आज से 25 इयर्स पहले डेवलपिंग थी, बिकॉज मैक्सिमम लोग महानगर की तरफ इंटरेस्टेड होते थे, अलीगंज की तरफ इंटरेस्टेड होते थे, गोमती नगर एक न्यू डेवलपमेंट माना जाता था। उन लोगों को 4x, 5x, 6x, हो सकता है 10x तक के रिटर्न्स बन गए। आज वो रह रहे हैं एज एन एंड यूजर, कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए। ये रिटर्न्स तभी जनरेट होंगे जब आप अच्छे टाइम पे एंट्री लोगे, पेशेंस रखोगे, डेवलपमेंट आने दोगे। विद टाइम एक पेड़, छोटा सा गमले में एक पेड़ लगाने के बराबर है। पहले हम उस पेड़ को लगाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे उसमें अच्छे खाद डालते हैं, पानी देते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है उसको हम शिफ्ट करते हैं किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो और बड़ा होगा, फिर आने वाले टाइम में और बड़ा होगा, फल देगा, फिर हम फल खाएंगे। सेम वे ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट प्लान वर्क करता है। आज हम आए हैं विकास विहार ऑफिसर्स एनक्लेव फेज 1 को कवर करने, जो कि सिद्धापुरा गांव एक है। और ये लोकेशन, ये गांव के आसपास ये डेवलपमेंट पे मैं क्यों आया? एक तो LD अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, बैंक लोन अप्रूव्ड है, और साथ ही साथ एक बड़ी स्पेशल चीज मैंने अपने बहुत पहले वीडियो में कहा था तब, लेकिन इसको मैंने कवर नहीं किया था। मेरे आज से लगभग 6 महीने पहले का वीडियो है जिसमें मैंने इस प्रोजेक्ट को अच्छा बताया और मेरे समझ से प्रोजेक्ट, ये लोकेशन अच्छी है। ये वीडियो हमने Q&A सीरीज की थी, अगर मुझे याद है तो उसमें हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है। उस समय इसका प्राइस कुछ 3,000 रुपए स्क्वायर फुट के आसपास था। आज 3,500 रुपए स्क्वायर फुट, 3,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट के आसपास है। आज से लगभग 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग 2,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे की गई थी। ये लोकेशन स्पेशल क्यों है? ये लोकेशन स्पेशल है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्लान। गवर्नमेंट प्लान क्या कहता है? गवर्नमेंट प्लान कहता है कि इसके एरिया के आसपास में किसान पथ आना है, 100 फीट की रोड आनी है, 250 फीट की रोड्स आनी है, वेलनेस सिटी आनी है, आवास विकास की एक 200 एकड़ की अपनी एक स्कीम आनी है, IT सिटी के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट आना है। ये सब गवर्नमेंट के प्लान्स हैं। इन सब पे कुछ ना कुछ एक्विजिशन स्टार्ट हो गए हैं। अभी रास्ते में आए तो बहुत सारा बोर्ड, हम लोगों को कम से कम 10 से 12 बोर्ड्स मिले जिसमें LDA ने अब लगा दिया है कि कोई भी लैंड खरीदना बेचना, बिकॉज जब भी इस तरीके का डेवलपमेंट अनाउंस होता है तो जो बड़े हैवी रिस्क इन्वेस्टर, जो जिनका रिस्क कैपिटाइट बहुत बड़ा होता है, वो ऐसी एरिया में लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर देते हैं ताकि यहाँ तो मुआवजा बड़ा अच्छा मिल जाएगा, या अगर उसमें कुछ भी कर पाए, अपना एक डेवलपमेंट कर पाए, तो उस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमको भी बहुत अच्छे रिटर्न बन जाएंगे। तो ऐसी लोकेशन पे अब बोर्ड्स भी लग गए हैं, एक्विजिशन स्टार्ट हो गए हैं, और प्रोबेबली क्योंकि इतना बड़ा प्लान है गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। 5 साल 10 साल का टाइम लगेगा पूरे डेवलपमेंट को होने में। तो वही 5 से 10 साल का टाइम हमको विकास विहार फेज 1 जैसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा के होल्ड करना है, छोड़ देना है। जब अभी रास्ते में आएंगे ना तो जितनी उबड़ खाबड़ रोड मिलेगी, जितना लो लाइंग एरिया दिखेगा, जितने कुछ आप लोगों को दिखेगा, अरे कहाँ चलता चला जा रहा हूँ, इतनी पतली रोड है, रोड वाइड नहीं है, ये सब मेरे लिए, एक इन्वेस्टर के लिए सब गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। उस पर टिक लगाते जाइए। मतलब इस लोकेशन पे LD अप्रूवल है, आसपास में बहुत कुछ डेवलपमेंट आने वाला है। अभी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, माइक्रो मार्केट तो दूर दूर तक नहीं है। अगर यही सेम टाउनशिप किसी ग्रेड A बिल्डर के नाम पे होती, जो बहुत फेमस है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में डिलीवरीज दी हैं, बहुत बड़ा काम है, करते चले आ रहे हैं, तो मैं श्योर हूँ इस प्रोजेक्ट का रेट आज लॉन्चिंग रेट ही इस समय जो हम 3,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट की बात कर रहे हैं, 3,500 रुपए स्क्वायर फुट की बात कर रहे हैं, वो हम 6,000 रुपए स्क्वायर फुट पे बात कर रहे होते। बहुत लोगों को मन है लखनऊ में प्लॉट खरीदने का। सस्ते प्लॉट लखनऊ में कैसे मिल सकते हैं? ऐसी जगह कहाँ लगाएं जहाँ पे प्लॉट में पैसा लगाएं और अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं? तो ये सभी लोग इस तरीके के प्रोजेक्ट से चूक जाते हैं क्योंकि इसमें कोई बढ़िया ब्रांड नहीं मिला। बहुत सारे लोग बैंगलोर बैठे हैं, बहुत सारे लोग कहीं भी लखनऊ के आउटर, कोई सिंगापुर में है, कोई US में है। इस तरीके के डेवलपमेंट में क्योंकि इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनको नाम से फेमिलियर नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इसलिए अब आया हूँ, मैं वीडियो 6 महीना पहले भी बना सकता था। आवास विकास के प्लॉट्स आ रहे हैं। जो लोग भी गवर्नमेंट के साथ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लॉटरी के थ्रू प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आवास विकास 12 अक्टूबर को कुछ प्लॉट्स खोलेगी। आप लोग
फॉर्म भर सकते हो, आवास विकास ऑफिस में जाके डिटेल ले सकते हो। लगभग 150 स्क्वायर मीटर से एंड अबव के प्लॉट्स के साइज में आने वाले हैं। सेक्टर 12A या 12 के आसपास में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसको भी आप ले सकते हो। और इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को स्किप मत किया करिए, इस तरीके के बाइट बीच बीच में आते रहेंगे और पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करें। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेकिन 6 महीने में मैं ये रोड नहीं दिखा पाता, ये स्ट्रीट पोल्स नहीं दिखा पाता, ये प्लॉट का जो डिमार्केशन हो गया है ये नहीं दिखा पाता। और एक चीज इससे और समझ में आती है कि कोई भी नया प्लेयर है, हमको उसके साथ अब चांस लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर नया प्लेयर अच्छा ही होगा, लेकिन अब हमको चांस लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के साथ में एक रिस्क का एंगल हमेशा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे साथ में हम कोशिश करते हैं कि रिस्क का एंगल जितना पॉसिबल हो सके उतना हम उसको निगेट करें, कम से कम रखें। तो मुझे ये लगता है कि ये लोकेशन पे प्लॉट लेके आप 10 ईयर्स तक छोड़ दीजिए। डेवलपमेंट अच्छा है, इस बिल्डर ने फेज 1 में जिस तरीके का काम किया है वो दिख रहा है। और अगर मैं अपने कैमरा को बोल पाऊँ, पीछे कुछ ऐसे हैं जहाँ पे रजिस्ट्री हो गई और वहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाने भी शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर मुझे बहुत स्ट्रांग दिखता है। लगभग 12 एकड़ के आसपास का ये फेज 1 है, जिसमें लगभग 160 के आसपास प्लॉट से 1200, 1500, 1800 यही 3 साइज के प्लॉट से अच्छी रोड्स हैं, अच्छी रोड्स के साथ में चौड़ी रोड्स हैं। और इस लोकेशन पे अगर हम बड़े लैंड पार्सल्स लाइक 2 प्लॉट, 1 प्लॉट, जितनी भी हमारा बजट अलाउ करता है, अगर हम इसको लेते हैं तो हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि जब कभी यहाँ डेवलपमेंट आएगा, जब कभी यहाँ पे चीज़ें हमारे फेवर में आएंगी, जैसा हम देखना चाहते हैं, जैसी हमको आदत है, हम डेवलपिंग एरियाज को जाके नहीं देखते, हम डेवलप्ड एरिया से कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। जब ये डेवलप्ड हो जाएगी ये लोकेशन, तो 100% मुझे ऐसा लगता है कि इस लोकेशन पे, इस एरिया में हमको 8,000, 8,500 रुपये का रेट नहीं, मतलब ही मिलेगा, इससे नीचे का रेट नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ से न्यू जेल रोड की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ से किसान पथ की कनेक्टिविटी फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग होगी। तो मेरे हिसाब से ये वो लोकेशन है जिस पे अगर हम सही टाइम पे एंट्री लें, पेशेंस रखें, बड़े नाम को फॉलो मत करें। आने वाले टाइम में बड़े नाम इस एरिया में आने वाले हैं, मतलब उसके लिए आप वेट करो 4-5 साल का, लेकिन 100% आपको इसी एरिया से 5-6 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर की विसिनिटी में आपको बड़े बड़े नाम दिखेंगे। और रेट भी उनके अगर प्लॉट हो गए तो 6,000 रुपये से कम नहीं होंगे। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट पे प्लॉट मिल रहा है, डेवलपमेंट ऑलरेडी बहुत सारा कुछ हो चुका है, ये रिस्क खत्म हो चुका है। बनाएगा कैसा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात तो 100% सच है कि मतलब एल्डिको, ओरो, शालीमार, जिस तरीके की कंपनीज के साथ हम देखते चले आ रहे हैं, उस तरीके का डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इस तरीके की टाउनशिप को क्या स्पेशल बनाता है, या बाकी ग्रेड ए प्लेयर से इस टाउनशिप में क्या अलग है, ऐसा है जो हमको नहीं समझ में आता है या समझ में आना चाहिए? उन टाउनशिप में भी पार्क है, इस टाउनशिप में भी पार्क है, उन टाउनशिप में भी अच्छी चौड़ी रोड है एज पर LDA नॉर्म्स, इस टाउनशिप में भी वैसे ही है, स्ट्रीट लाइट्स सब कुछ वैसे ही मिल रहा है। साथ में इस टाउनशिप में बहुत सारे प्लेयर्स अभी अवॉइड कर रहे हैं, इस टाउनशिप में आपको क्लब एंड स्विमिंग पूल का लैंड पार्सल ऑलरेडी अलॉटेड है। आने वाले टाइम में इसमें क्लब एंड पूल भी आएगा। तो हर तरीके के एमिनिटीज का, सर्विसेज का ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि छोटा प्लेयर है, न्यू प्लेयर है, पहली बार लेकर के आया है तो एमिनिटीज में कॉम्प्रोमाइज कर दें या सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज कर दें। वो उस तरीके के डेवलपमेंट के लिए हम लगभग इस कॉस्ट पे 30-40% एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तब हमको उस तरीके का डेवलपमेंट मिलता है। लेकिन प्लॉट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्लॉट, लैंड इटसेल्फ, ये खत्म हो रही है। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी, लॉन्चेस कम होते चले जा रहे हैं। जितने लॉन्चेस कम होंगे उतनी सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश स्टेट का कैपिटल है लखनऊ, तो यहाँ पे डिमांड हमेशा से हाई रही है, रहेगी, और कनेक्टिविटी की वजह से और बढ़ेगी आने वाले टाइम में। और प्लॉट सबके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो ऐसे लोकेशन पे अगर हम पैसा लगाते हैं और आने वाले टाइम में हम अपने पैसे को होल्ड करते हैं, पेशेंस रखते हैं, इस लोकेशन के साथ कम से कम 7 to 8 ईयर्स या 10 ईयर्स का पेशेंस रखना पड़ेगा, तो हमको बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। और इस एरिया पे सबसे बड़ी बात, इस पूरे लैंड के ऊपर से कहीं भी, हमने बड़ी बड़ी टाउनशिप्स में भी देखा है, इस पूरे एरिया में कहीं भी कोई हाई टेंशन वायर नहीं निकल रहा है। बिल्कुल नीट क्लीन लैंड है। इनके आगे कुछ एक्सटेंशंस भी आने हैं आने वाले टाइम में, लेकिन क्योंकि उसका अभी रेरा अप्रूवल नहीं है, इसलिए अभी हम उस पर कोई बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ फेज 1 की बात कर रहे हैं, जिस पे रेरा अप्रूवल आ चुका है, LD अप्रूवल है, और बहुत सारे बैंकों के साथ में आपको लोन मिल जाते हैं। SBI, कैनरा, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जहां से आपको यहाँ पे लोन मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टर कौन ले रहा है? मैक्सिमम इन्वेस्टर जो यहाँ पे ले रहा है वो या तो बैंकर है,
या फिर वो ऑडियंस है जो लखनऊ के कहीं बाहर बैठे हुए हैं, जो इन अ वे एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अभी उनको क्लैरिटी नहीं है कि लखनऊ में आएंगे, कब आएंगे, 7 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद आएंगे। बस वो एक अपना इन्वेस्टमेंट लखनऊ शहर में करना चाहते हैं, जहां वो इन्वेस्टमेंट, वो पैसा भी उनके लिए काम करता रहे, वो कैपिटल एप्रिसिएशन होता रहे। तो इसलिए वो लोग भी ले रहे हैं। और कुछ मेरे जैसे लोग जो लखनऊ में रहते हैं और उनके रेडार पे है कि कुछ ऐसी लोकेशन पे मिल जाए यार, क्योंकि जब मेरे जैसे आदमी के पास पैसा आया, मुझे लगा कि हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने तो कसम खा ली है कि वो प्रॉफिट कमाने नहीं देंगे, बिकॉज वो ऐसे रेट पे लॉन्च करेंगे जो बाउंसर हो जाए। हमको डक करना पड़ जाता है हर बार कोई अच्छे प्लॉट का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, मैं बहुत सोचता हूँ, दिमाग लगाता हूँ और मैं डक कर जाता हूँ। उसका कारण यही है कि वो ऐसा रेट लेकर आते हैं जो मुझे लगता है इन्वेस्टर के लिए नहीं, एंड यूजर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए वो रेट अच्छा नहीं है। इसीलिए हमको न्यू एज कंपनीज लाइक पिंटेल, लाइक अमरावती, विकास विहार, ओकास बीच में आए थे फेज 1, स्टेलर आया था। हमको ऐसी कंपनीज के साथ जाना पड़ेगा जो बहुत फेमस नहीं है लखनऊ मार्केट में, लेकिन अच्छा काम कर रही हैं, डिलीवरीज दे देती हैं और सही रेट पे, जेन्युइन वैल्यू फॉर मनी रेट पे अच्छी प्रॉपर्टी बन जाती है। इस प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए आप सुल्तानपुर रोड से भी आ सकते हो। सुल्तानपुर रोड पे जो किसान पथ का कट है, किसान पथ के कट से आपको अंदर आना है कैलाशा इनक्लेव होते हुए, वहां से लगभग 3.54 किलोमीटर का आपका ये अभी का जो आज की कनेक्टिविटी है। या फिर आप सुशांत गोल्ड सिटी की तरफ से भी आ सकते हैं। सुशांत गोल्ड सिटी की तरफ से भी आएंगे तो आपका जो लगभग ओकास रेजिडेंसी प्रोजेक्ट है, वहां से लगभग 3.5-4 किलोमीटर पे आप यहाँ पहुंच सकते हो। तो ये 2 कनेक्टिविटीज हैं जो अभी एज ऑफ नाउ हैं। फ्यूचर कनेक्टिविटी किसान पथ और जो नए डेवलपमेंट्स आने, नए रोड्स आने जो सीधे सुल्तानपुर रोड से कनेक्ट कर देंगे, वो फ्यूचर कनेक्टिविटी होगी इस प्रोजेक्ट। उम्मीद कर रहा हूँ ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन अब इसमें कौन सा प्लॉट लेना है, कौन सी फेसिंग आपको सूट करेगी, लोकेशन में कौन सी रोड पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं एक प्लॉट में। अच्छी लोकेशन, एक अच्छे प्रोजेक्ट तो पहुंच गए, लेकिन उस प्रोजेक्ट में कौन सी लोकेशन पे जाना है, ये भी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो मेरी सेल्स टीम के साथ कनेक्ट करें। हम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, हम इस प्रोजेक्ट की सेल्स कर रहे हैं, हम इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और अभी से नहीं, हम लगभग पिछले 5 से 6 महीने से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स को हमने एंट्री करवाई है, काफ़ी अच्छे लुक्रेटिव रेट्स पे हमने एंट्री करवाई है। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस करने के लिए हमारी सेल्स टीम के साथ कनेक्ट करें और बीच बीच में अपनी क्वेरी ड्रॉप करते रहें। जब कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम जरूर कोशिश करते हैं जो हमारी टैग फैमिली है उस तक लाएं। यूट्यूब पे लाना हमारे लिए थोड़ी मजबूरी हो जाती है कि यूट्यूब पे हम तभी लेकर के आएंगे जब हम आपके साथ में, क्योंकि हमारे साथ इस चैनल पे बहुत बड़ा ऑडियंस ऐसा भी है जो प्रूफ मांगता है। तो जब तक ये डेवलपमेंट नहीं था तब तक हमारे पास प्रूफ नहीं था। तो आज हम प्रूफ के साथ इस डेवलपमेंट को और इस सारी चीज़ों को, वीडियो को आपके बीच में लेकर के आए हैं। तो इसीलिए आप हमसे कनेक्ट करें, नीचे दिए गए नंबर पे हमारी सेल्स टीम के साथ कंटिन्यूअस टच पर रहें और इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और सेल्स टीम के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच।